हाँ जी सर। नाम संजय पंडित। और फिलहाल अभी मैं बठिंडा पंजाब में हूँ। बिहार का रहने वाला हूँ। तो शुरुआत यहाँ पे आने का कारण सिर्फ जीवन को व्यवस्थित तरीके से बेहतर बनाने का था। गांव की बात करूँ तो पूर्णिया जिला में एक छोटा सा कस्बा है रुपोली, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और पढ़ाई लिखाई करते करते मेरे मन में बहुत सारे विचार आते रहते थे, और सबके आते होंगे और आता भी है। तो मेरी शुरुआत बचपन में ही जो अपने परिवार में है, माँ बाप भाई बहन सब खेती बाड़ी का काम किया करता था। तो मैं बचपन में देखा करता था, खेती थोड़ी है, उसमें गुजारा होने वाला है नहीं। तो किसी तरह से मेरे को 10वीं की पढ़ाई करवाई माँ बाप ने। उसके बाद माँ बाप ने जवाब दे दिया कि अब आप भी खेती करो और खेती से अपना जीवन यापन करो। आगे हम आपको पढ़ाई के लिए वंचित नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हमारे पास अब और औकात नहीं है हम तुमको पढ़ा पाएँ। और तुम्हारी बाकी जैसी तुम्हारी इच्छा है वो करो, हम मना नहीं करेंगे उसमें। मेरे को कुछ समय के लिए दोस्तों बहुत सारा धक्का लगा। मैं अकेले बैठ के रोया भी। रोता क्या करता, लेकिन उदास होने से भी कोई समस्या का समाधान नहीं होता। बचपन में जब मैं स्कूल जाया करता था, तो स्कूल में मेरे ग्राउंड में एक स्विमिंग पूल बना रखी थी। तो जब गर्मी के दिन आया करता था, उसमें तो बहुत सारे बच्चे मस्तियां किया करता था। तो उस मस्ती के लिए मैं पानी से मेरे को बहुत डर लगता था। एक स्विमिंग पूल की जैसा बनाया हुआ था। तो जब मैं गर्मी की छुट्टी होने वाली थी, तो सब बच्चे उसमें कूद रहे थे, उछल कूद रहे थे, नहा रहे थे। मैं भी सोचा कि वहां पे कैसे नहा लूं, पर मेरे को डर बहुत लग रहा था। तो अचानक से एक पीछे से क्या है कि किसी ने मेरे को धक्का दिया, मैं पानी में कूद गया और गीला हो गया। तो उसी दिन से क्या था कि मेरा डर एक स्वाभाविक है, खत्म हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर अपने मन में एक विश्वास, उस कहानी को मैंने फिर दोबारा दोहराया। जिस दिन से तेरे को धक्का दिया, आज भी तेरे को धक्का लगा है, तो इस ठोकरों से संजय कुछ सीखना चाहिए, सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों, मुश्किलें तो सबके सामने हैं। किसी के पास छोटी समस्या हो सकती है, किसी का बड़ी समस्या हो सकती है। मेरे भी मन में आया कि आज मैं रो रहा हूँ, किसी दिन गरीबी के लिए हर हर दिन रोना ना पड़े। इसलिए मैंने आगे की पढ़ाई के लिए अपना व्यवस्थित तौर पर महीने में मान 28 30 दिन तो स्कूल जाना नहीं होता था। जिस दिन छुट्टियां होती थी, उस दिन मैं मजदूरी के लिए चला जाया करता था। ऐसे करते करते कुछ पैसे हमने इकट्ठा करना शुरू किया। 10वीं के बाद कुछ पैसे हुए, मान लो 1 महीने के बाद कोई मेरा गांव का ही आदमी एक बॉम्बे जा रहा था, तो कहता कि चलो वहाँ पे कुछ काम कर लेना, और जब पैसे होंगे तो अपनी पढ़ाई में भी आगे बढ़ जाना। मेरे को उसकी बातों में तो अच्छा लगा। अब मरता क्या नहीं करता आदमी, मैं उसके साथ चला गया। जब गया वहाँ पे, तो जिंदगी में इतना सब कुछ आसान नहीं होता। जैसा मैं सोचता था वैसा हो नहीं सकता था, ना होता भी है। होगा भी तो, समय से के साथ ही होगा। तो वहाँ पे मैं काम करने लगा मजदूरी का। धीरे धीरे एक दिन एक अखबार में
विचार आता लिखा हुआ, गुलामी मनुष्य का बहुत बड़ा दुखांत है। मेरे मन में उस दिन भी यही सवाल आ रहा था कि जिस दिन मैं काम करूंगा उसी दिन मेरे को पैसा आएगा, जिस दिन नहीं करता था उस दिन पैसा नहीं आता। मैं कि आज भले ये काम बड़ा ना हो, लेकिन एक दिन मेरी आज की जरूरतें तो पूरी करता है। इस विषय पे मान लो कि जब अखबार को फिर दोबारा मैंने देखा, उसमें फिर वही लिखा हुआ था, गुलामी मनुष्य का बहुत बड़ा दुखान है। अब मेरे मन में एक सवाल ये जो बहुत बड़ा छाप छोड़ता जा रहा था, इस गुलामी से मैं कैसे निकलूं, कैसे अपना पढ़ाई भी पूरा करूं। फिर दिन में मजदूरी किया करता था, शाम को स्टेशन के पास से दादर में बोतलें इकट्ठा किया करता था, बेचेंगे कुछ पैसे हो जाया करेगा। तो एक इश्तिहार में फिर दोबारा आता है कि यहाँ पे एक डॉक्टरी का कोर्स करवाया जा रहा है, इसकी इतनी सी फीस होगी। तो मैंने सोचा शायद इस प्रोफेशनल में बहुत सारा पैसा है और बहुत सारा और मान सम्मान है, ये अच्छा रहेगा। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इस में बहुत सारी बाधाएं हैं और बहुत सारी मुश्किलें हैं। तो बचपन से मैंने मुश्किलों से कभी घबराया नहीं, क्योंकि मेरे को बचपन में जब तालाब में वहाँ पे जो स्विमिंग पूल में एक बारी डर निकला था, जब तक मुश्किलें आएगी नहीं, जब तक नहाएगा नहीं, जब तक गीला नहीं होता तब तक कुछ मिला नहीं होता किसी को। धीरे धीरे मैंने उस कोर्स को करना शुरू किया, एक पैसे जोड़ करके और कोर्स किया, तभी वहाँ पे एक पंजाब से डॉक्टर का जाना हुआ। तो डॉक्टर के मन में एक विचार आया, कहता संजय क्या अब तुम मेरे साथ चलोगे और मैं वहाँ पे तुम्हें और भी सारी विशेष सारी ट्रेनिंग वगैरह देता रहूँगा। तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल जी, मैं चलने को तैयार हूँ। तो उन्हीं के साथ मैं पंजाब आया। पंजाब आने के बाद यहाँ पे उन क्लिनिक पे हॉस्पिटल में मैंने काम करना शुरू किया। लगभग 8 साल तक मैंने काम किया। फिर मेरे मन में एक सवाल पैदा हुआ कि गुलामी मनुष्य का बहुत बड़ा दुखांत है, जब तक मैं काम करूंगा तब तक पैसा आएगा, जब तक काम नहीं करूंगा तब तक पैसा नहीं आएगा। और इसी मन फिर वही बात मैंने दोहराई, कब और क्या काम किया जाए एक्स्ट्रा। तो हमने काम शुरू कर LIC को चुना, क्योंकि वहाँ पे जितने मान लो कस्टमर होंगे ज़्यादा, जितने कस्टमर अपने पास ज़्यादा होंगे तो उस हिसाब से अपने को पैसा आना शुरू हो जाता है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे हाथ ज़्यादाएँ होगी, शाखाएँ ज़्यादा होगी, ज़्यादा मान लो कि मैं 100 आदमियों का पॉलिसी करता, अगर मान लो 10 आदमी प्रीमियम भरना छोड़ भी देते हैं तो 90 आदमी के बल पे मेरा गुजारा चल सकता है। विचार मेरा जो भी था वो अच्छा था, या आप सबको भी इस विचार में अगर कुछ दिखे तो जरूर लिखिएगा इनको डायरी पे, पेन पे। तो संगठन में शक्ति थी। आज जिसके पास भी संगठन है वो नंबर 1 है, चाहे वो फिल्म हिंदुस्तान में हो, चाहे विदेशों में बैठा, चाहे राष्ट्रपति हो दूसरे देशों का, चाहे जिसके पास भी संगठन है वो आज नंबर 1 है, वो आगे है। संगठन तो चमटी घड़ी के पास भी था, लेकिन उसने अपने बदलाव को स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो धीरे धीरे आज विलुप्त होने के कगार पे चले गए। तो मेरे मन में कहा कि नहीं, इस सिस्टम व्यवस्था बहुत अच्छी है। इसी दौरान हमें LIC का काम करते करते और उस परम पिता की दया से राजेश सर जैसे भगवान से मुलाकात होती है, जो कि हमें कहते हैं क्या चाय पीने से पैसा आता है, नहाने से पैसा आता है
और कपड़ा पहनने से पैसा आता है। पहले तो मेरे को लगा ऐसा भी कोई काम है क्या, ये कोई काम है, ये तो पूरी दुनिया करती है, हम भी पहले से करते हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कह रहा हूँ। एक बात संजय, आप मेरे से एक बात बताएं, क्या इस काम को आप कब से कर रहे हो? मैंने कहा कि जब से पैदा हुआ तब तक। कहता कब तक करते रहोगे? मैंने कहा जब तक आखिरी सांस रहेगी तब तक मैं करता रहूंगा। यही अगर रजिस्ट्रेशन करके करेंगे तो आपको ये सब बेनिफिट मिलेगा, लाभ ही लाभ मिलेगा। और आपके जो ग्राहक हैं, जितना आपकी यूनिटी होगी उसके आधार पर आपको पैसा मिलेगा। धीरे धीरे काम करना शुरू किया, साथ में ओम सर जी भी थे, आते रहते। परमपिता परमात्मा दया से आज हम सभी लोग इस जेएमडी के माध्यम से उनको जानते हैं। तो पहली हम अपनी अपलाइन को और राजेश दुद्धा को यहाँ से आप सबके माध्यम से कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा, जिनकी बदौलत आज हमें इस सिस्टम में फिर से दोबारा बोलने का मौका मिला है। और पहले जब आते थे सर जी, दद्दा जी, राजेश सर और ओम सर, पहले भी वो जिस सिस्टम से जुड़े हुए थे, तो मेरे को बताया इस सिस्टम में ऐसे काम किया जा सकता है। तो उसी तरह से हमने काम शुरू किया। काम करते करते जब मैं रॉयल्टी के मुकाम पे पहुंचा, उसी महीने कंपनी बंद हो गई। तो मेरे को बहुत सारा धक्का लगा। जो सपने था, सपने वो मेरे फिर से चले गए। उधर मेरी जॉब जो थी, इस वजह से कि आप या तो ये बिजनेस कर लो या तो आप अस्पताल छोड़ दो। तो मैं रॉयल्टी पे जाने वाला ही था, तो मैंने उसी समय ही रिजाइन कर दिया था अपनी नौकरी को। फिर जैसे भगवान ने परीक्षा लेनी थी, परीक्षा लिया। उसके बाद फिर दोबारा मैंने फिर वही मजदूरी लाइन में मैं चला गया, धकेला जा चला गया। उसके जैसे ही मैं मान लो कि मजदूरी का काम शुरू किया, धीरे धीरे अनुभव बनता गया। सबको अनुभव होता है, लेकिन मेरे जहन से एक बात ये खाई जा रही थी, जब तक मैं काम करूंगा इस काम को तभी तक पैसा आएगा। काम बंद तो पैसा बंद। क्योंकि मेरा वहाँ दिमाग अकेले का चलता था। क्योंकि पैसा जो है वो शारीरिक मेहनत से ज़्यादा नहीं आ सकता है। जो दिमाग से कमाते हैं, मैंने देखा उनके पास बहुत सारा पैसा है। जो नेटवर्क बना काम करते हैं उनके पास ज़्यादा पैसा है। इस दौरान बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी जो कि प्रलोभन दे करके आई। बहुत सारी कंपनियां आती है, वो प्लान से पैसा बांटती है। तो हमारी और मुलाकात जो ओम सर से और दद्दा जी से हुई थी, वो बहुत सारे उन्होंने जो विचार हमें दिए थे, उसके विचार से कहीं और दूसरी कंपनियों में मेल नहीं खाता था। और खाएगा कैसे? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां प्लान से पैसा बांटती हैं। और हमने इस जब सुना कि ओम सर और राजेश सर ने दोनों ने मिलकर एक कंपनी जेएमडी की रखी है, शुरुआत में मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि ये कंपनी को चला ले जाएंगे। तो धीरे धीरे मैं इस विषय पे फोकस करता रहा और देखता रहा, समझता रहा, इनको जानता रहा कि ये प्रोडक्ट से पैसा बांटती है कि प्लान से पैसा बांटती है। मेरे को महसूस हुआ कि यहाँ पे प्रोडक्ट से कंपनी पैसा बांटती है। जहाँ पे प्रोडक्ट से पैसे आते हों वहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता। आज तमाम तरह के उदाहरण बाजार में बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जेएमबीडी के जैसा उदाहरण आज पूरी दुनिया में कहीं मिलने वाला नहीं है, ना है, ना होगा।
अगर मैं 10 साल पहले 15 साल पहले से राजेश सर और ओम सर को जानता था, 10 साल आज से पहले कंपनी शुरू हुआ तो हुई जेएमबीडी की, तब मैंने इसको ठीक से समझा होता और सीरियस लिया होता, आज मेरे को मजदूरी नहीं करनी पड़ती, मेरे को ठेकेदारी नहीं करनी पड़ती। जैसा कि आज पंजाब में हमारे बड़े भाई तो श्री आजाद सर, डॉक्टर आजाद सर ने आज पंजाब का बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा मॉल खोला हुआ है, जहाँ से लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, बदल भी रहे हैं। तो जेएमबीडी एक ऐसा प्लेटफार्म लगा जिसके प्लान में भी दम है, प्रोडक्ट में भी दम है, और अपने कहीं भी चले जाएं, किसी को भी बता भी दें तो वो नहीं कहेगा, जिसको भी प्रोडक्ट दे दूं वो भी कभी नहीं, किसी ने नहीं कहा मेरे को इसके प्रोडक्ट में दम नहीं है या कुछ ऐसा है। कंपनी बिल्कुल दिल खोल के हमारे आपके लिए, सबके, नए आदमी के लिए, पुराने आदमी के लिए, सभी के लिए दिल खोल के जो कि प्लान बनाया है कि किसी को कोई नुकसान ना हो, सबको फायदा ही फायदा मिले। जो जेएमबीडी का प्लान बनाया, सबसे पहला स्वास्थ्य को देखा कंपनी ने, दूसरा समृद्धि को देखा है, तीसरा उसी ग्राहकों का सफलता। आज तक दुनिया में पहले कभी ना मैंने सुना कि जो कि ये तीनों चीजें कोई कंपनी और देती हो जो जेएमबीडी दे रही है। दोस्तों, अगर इसकी ताकत की बात करूं तो पहला ही जो आम ग्राहकों को भी पहला फायदा देती है, रिटेल इनकम, रिटेल प्रॉफिट। कोई भी चीज लेते हैं, कोई भी चीज बाजार से अगर खरीदते हैं, वहां पे 1 रुपया भी कहीं कोई छूट नहीं देता, जो एमआरपी पे लिखी होती है जो वही वही मिलता अपने को, या उससे ज्यादा ही मिल जाए, कम नहीं मिलता। ऊपर से दूसरा, अपने को ये गारंटी नहीं है उसकी कि वो असली भी है या नकली भी है, क्योंकि बहुत सारे अखबारों में मैं देखा करता था, आप भी देखते होंगे, कहीं न कहीं धनिया में मिलावट, बुरादा या गोबर वगैरह मिलाई जा रही है, हल्दी में मिट्टी मिलाई जा रही है। इस तरह की मिलावटी चीज़ों से भी हमें बचने का कोई रास्ता नहीं था। इस लिहाज से भी मैंने देखा कि पहला फायदा जो जेएमबीडी देती है वो सबसे बेस्ट देती है, सबसे अच्छा देती है। रिटेल इनकम 10 से 60% कंपनी दे रही है, तो इसमें कोई नुकसान नहीं लेने में, और हर एक कोई ले सकता है। दूसरा फायदा मेरे को ये लगा कि जब हम एक बारी लेते हैं तो क्या अगले महीने में मेरे को क्या नहाने के लिए साबुन भी चाहिए, अगले महीने में भी सामान हमें कपड़ा चाहिए, अगले महीने में भी अपने घर में मसाले लगने हैं, सब चीज़ लगना है, जो आज काम करते हैं उस कल भी करना होता है। तो रीपरचेज जब हम करेंगे तब भी हमें दोबारा भी कंपनी पैसा देती है, उसके बदले में छूट देती है, क्योंकि हम रजिस्टर होते हैं, तो रजिस्टर होने के बाद कंपनी आजीवन हमें 6 से 22% तक छूट देती है, जो कि ये भी मेरे को किसी कंपनियों में कहीं भी बाजार में ना हमें दिया किसी ने, ना देने वाला है, ना देता है कोई। तीसरा चीज मेरे को इसका और भी एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बेनिफिट लगा, फ्री उत्पाद साल में 2 बार ये अपनी जेएमबीडी कंपनी देती है, क्योंकि मैं 2 साल पहले कोरोना पॉजिटिव हो गया था। आज ही जब मैं मिला था, बाजार में जो लोगों को बता रहा था, इसके डेमो दिखा रहा था, तो उसने ऐसी शब्द बोली, मैं रोने लगा। उसकी आवाज़ थी, मैंने तो सुना था तो कोरोना में मर गया था,
तो मेरा भी जवाब वैसा ही था कि मर तो मैं गया था, लेकिन डॉक्टर ने किसी और को फूंक दिया था। वो कहता है ऐसा भी होता है? मैं कहा बिल्कुल हुआ। तो ये जेएमबीटी की ताकत थी, क्योंकि मैं जानता था और प्रोडक्ट लेता रहता था। इसके प्रोडक्ट में हमें नकलियों से कोई बचा नहीं सकता था बाजार में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं दद्दा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, ओम सर का, जिन्होंने इस प्रोडक्ट को चाहे कितनी भी कठिनाई आई, प्रोडक्ट की गुणवत्ता बेहतर से बेहतर बनाए रखा, उनको हम लोगों तक पहुँचाए रखा। हमने उस प्रोडक्ट को लिया, मैं ठीक हुआ। ठीक होने के साथ साथ मन में एक विश्वास और उमंग भी पैदा होता है। तो जैसा भी होता है, उसी विषय पे एक मेरे मन में एक विचार आ गया, तो मैंने झट से एक और भी ऑर्डर करना शुरू कर दिया और ऑर्डर करता गया, और मैं यूज प्रोडक्ट करता गया, और बेनिफिट जितने भी है कंपनी के वो मेरे पास आते गए, मेरे पास अनुभव आता गया उसका। तो इस पे एक बात मेरे जहन में आया, वो मैंने डायरी में एक दिन लिखा था, लब पे जेएमबीटी तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलें मेरे को कितने भी आए, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। देखना एक दिन वक्त ही मेरा गुलाम होगा, देखना एक दिन वक्त भी मेरा गुलाम होगा। अब चौथी इनकम की बात करें तो डायरेक्ट इनकम है। ये भी मेरे को किसी और सिस्टम में कहीं भी, और आज बहुत सारे तादाद में कंपनियां आती हैं जाती हैं, देखने को नहीं मिला डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम क्या है? जैसे हम खुद यूजर बनते हैं, अगर दूसरों के भी बनाते हैं यूजर, दूसरों का को भी इसका फायदा बताते हैं, देते हैं। इसके चाय पीने से जो कि पैसा आ सकता है, चाय पत्ती भी जो है विदाउट केमिकल रहित है, जो कि तेजाब वगैरह गैस भी नहीं बनाती है। तो जब भी वो भी मान लो परचेज करता है, तो उसको तो कंपनी जानती नहीं थी, जानता मैं था। तो जब भी उनको खरीदारी वो करेंगे, चाहे वो छोटे लेवल पे करें चाहे बड़े लेवल पे करें, तो कंपनी उसका डायरेक्ट इनकम हमें देती है। अगर पॉइंट की बात करूं यहाँ पे, तो डायरेक्ट अगर कोई एक पॉइंट सिस्टम अगर 2200 बीबी का लेता है तो उसका एक पॉइंट मिलता है, जो कि डायरेक्ट हमें 400 रुपये उसका कंपनी देती है। आज सैकड़ों की तादाद में मान लो ज्वाइनिंग होती है, हजारों की तादाद में ज्वाइनिंग, लाखों, तो लाखों लोगों के जो जीवन में एक जो पॉइंट सिस्टम जाता है, जो पेमेंट जाती है, वो डायरेक्ट इनकम सबको जाती है, जिसने जिसको यहाँ पे कंपनी से मिलवाया है। पांचवी है जो कि पॉइंट इनकम है, वो भी अनलिमिटेड है। बाकी और भी कहीं है, सारे जगह मैंने देखा बहुत सारी कंपनियों डायरेक्ट में लेके आए या आपकी टीम लेके आए। तो जैसे भी एक पॉइंट होता है, 2200 बीबी से कर लें, वो मन अपने मनपसंद से कर लें, जो भी अपने घर का जरूरत का सामान चाहिए अपने को वो लेते हैं। तब दूसरा चीज क्या है, एक 3000 की भी है, 5000 की भी किटें हैं, कोई भी एनीवे जो अपने को पसंद होता है, जो जिस तरह का अपने को जरूरत होता है, जहाँ से भी लेते हैं, तो ये कंपनी पॉइंट देती है। पॉइंट वो प्रोत्साहन राशि है, उस पर कंपनी ने फिक्स कर रखा है कि आप एक व्यक्ति को बताते हैं कि उसके 400 रुपये अपने को पॉइंट के दिए जाएंगे, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, कोई लेना देना नहीं, चाहे सिंगल लाइन से हो, विकर लाइन से हो, पावर लाइन से हो, क्योंकि दो लाइनों का ही बिजनेस है। तो पॉइंट इनकम भी बहुत जबरदस्त है, और वो भी अनलिमिटेड। बाकी जगह और भी जगह मैंने देखा कि आप 4 करेंगे 10 करेंगे और दूसरे में भी होगा तब भी, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रखा है। और छठी इनकम जो कंपनी ने दिया है वो सबसे जबरदस्त है,
और ऐसा दुनिया में क्या विश्व में पहली बारी ऐसा देखने को मिला। अब उसको बोलते हैं जेएमडी में अवेयरनेस इनकम। अवेयरनेस इनकम क्या है? जिसको हम जागरूक करते हैं, चाहे वो 1000 का प्रोडक्ट ले, चाहे 10,000 का ले, चाहे लाखों का ले, चाहे उसकी टीम ले, चाहे जितनी भी उनकी इनकम हो, चाहे 1 रुपये बने, उसका भी कंपनी हमें 50% देती है। चाहे 1 करोड़ हो तब भी उसका 50% देगी। बाकी कंपनियों में हमने देखा है कि बाउंडेशन होती है। अगर आप मान लो कि 10 लाख का हम काम करते हैं तो वहाँ पे 8 लाख वो कैपिंग में रखते हैं, बाउंडेशन में रखते हैं, 2 लाख ही देते हैं वो। 10,000 का काम करें तो 8,000 वो अपने पास ही कैपिंग में रखते हैं, 2,000 वो बांटती है कंपनी। यहाँ पे हमने जो मिला है, हमने जो देखा है, अनुभव किया है, और जो प्रत्यक्ष है, वो आज तक जितनी भी सामानें आई हैं, कहीं से कोई ऐसी घटना ऐसे देखने को नहीं मिला कि कंपनी ने 1 रुपया कैपिंग में रखा हो, दूसरों का आएगा बिजनेस तब देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। पूरा दिल खोल के जो एक बारी कह दिया, एक बारी जो लिखी गई है, एक बार जो बता दिया हम सर ने, तो वही मिलेगा, वही मिलेगा। छठी जो है वो अवेयरनेस इनकम थी, 50% कंपनी ने रखी है। 7वीं है रॉयल्टी इनकम है। रॉयल्टी इनकम वो इनकम होती है जो कि काम आदमी एक बारी करे और उसका बेनिफिट बार बार आए। हमने सुना था पहले राइटर को दिया जाता है रॉयल्टी, उसके बाद सिंगर को दिया जाता है रॉयल्टी, एवं प्रकाश इस तरह के लोगों को दिया जाता है रॉयल्टी। अब यहाँ पे हमें किस तरह की किस बात की रॉयल्टी मिलेगी? कंपनी जो है कि अब मैं जिस आदमी को मान लो इसके बारे में बताऊंगा, अब उसको तो कंपनी जानती नहीं थी। जब हम उनको बताते हैं तो एक मुकाम आता है, जब कंपनी के टर्नओवर में एक व्यक्ति कोई 3.5 लाख 1 लाख में करता है, 1 लाख में 1,15,000 करता है, तो एक रॉयल्टी जैसे सम्मानित इनकम दी जाती है। तो जैसे लेखक भी हमने अभी जिक्र किया थोड़ी देर पहले, लेखक को भी रॉयल्टी मिलती। किताब एक बार लिख लिया, चाहे गाया, लता मंगेशकर जैसे सिंगर थी, उसने भी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन जो उन्होंने गाना गाया है उसको भी आज उस गाने पे रॉयल्टी मिलती, उसके घर जाती है। तो यहाँ पे जब जब आदमी मेरे जाने के बाद भी और मेरे रहने पर भी जब जब आदमी नहाएगा जेएमबीडी के साबुन से, जेएमबीडी के शैम्पू से, जब जब उसके घर में चाय पत्ती, चाय पियेंगे लोग, तब तक, जब तक दुनिया में, साफ शब्दों में अगर कह लूँ, जब तक दुनिया में आदमी रहेगा तब तक वो रॉयल्टी अपने घर आएगी। उसके बाद आता है एक फंड इनकम आता है। फंड इनकम भी जो है कि कई तरह की कंपनियों ने रखी है, जो आज तक और इतिहास में ऐसा कहीं नहीं है कि कोई टूर फंड भी दे। कुछ कंपनियां देती भी है तो अलग तरह से देती हैं, इतना काम करके आइए तब देंगे, ऐसा कीजिए तब देंगे, वैसा कीजिए तब देंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल साफ सुथरा सा काम मेरे को लगा कि कंपनी कहती है कि फंड इनकम आप काम करते हैं तो ट्रेवल का भी खर्चा आएगा, रूम का खर्चा भी आएगा, सब चीज आपका किराया भाड़ा भी खर्चा आएगा। तो इस तरह से कंपनी फंड इनकम भी 2 से 9% बांटती है, जो कि और कहीं और किसी भी कंपनी में ऐसा संभव नहीं है और ना ही हो सकता है, क्यों कंपनी प्लान से पैसा बांटती है, हमारी कंपनी प्रोडक्ट से पैसा बांटती है। उसके बाद 9वीं टेक्निकल बोनस देती है। टेक्निकल बोनस भी बहुत लाजवाब है इस सिस्टम में, अपने जेएमबीडी में, जो कि एक मुकाम जब हम कुछ लेवल को बढ़ा ले जाते हैं, जो काम को बढ़ा ले जाते हैं, तब एक टेक्निकल इनकम मिलती है। जब उसके माहिर हो जाते हैं हम, तो तब एक टेक्निकल इनकम कंपनी देती है। वो अपनी टर्नओवर का जो है
कंपनी 1 से 5% तक पैसा बांटती है, जो जिस लेवल पे होता है उस लेवल पे उनके घर अपने आप उस आईडी पर अपने आप पहुंच जाती है पेमेंट। उसके बाद 10वीं इनकम जो कंपनी देती है वो फैमिली सिक्योरिटी इनकम है। फैमिली सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि इसके बातों से जाहिर है, स्पष्ट है कि सिक्योरिटी का मतलब तो सुरक्षा। जैसा मैं डॉक्टरी करता था, मैं यही चाहता था, सुरक्षा। अगर मैं जब तक काम करता, जब तक मेरे हाथ काम करते, तब तक मेरे को पैसा आता। जब हाथ काम करना बंद, दिमाग काम करना बंद, पैसा बंद। आप भी जरा इस विषय पे विचार कीजिएगा कि जो काम हम करते हैं, 90% जो लोग काम कर रहे हैं अभी आजकल के समाज में, एक डॉक्टर चाहे वकील हो, चाहे किसान हो, यानी भी कोई न कोई काम करके लोग पेट पालता है अपना और पैसा, और उनके पास कोई सिक्योरिटी है पैसे के मामले में। आज सुबह हम निकलते हैं घर से, कोई गारंटी है कि लाइसेंस है बाकायदा जेब में? कोई गारंटी नहीं होती कि गाड़ी भिड़ेगी या नहीं भिड़ेगी। हमारे घर में भी 20 साल से नहीं, जब से जन्म हुआ तब से जब तक जिंदगी रहेगी तब तक रोटियां बनेगी। कभी ये गारंटी नहीं हो सकती कि रोटी जलेगी नहीं। जब जलती है तभी उसकी कीमत भी होती है। इसी तरह से सिक्योरिटी मेरे को कहीं और उस काम में भी मेरे को दिखा नहीं। जेएमबीडी कहती है कि यहाँ पे अगर आप काम करते हैं हमारे साथ, एक दिन जब आप काम को उस तरह से बढ़ा ले जाएंगे, धीरे 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 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जब करोड़ों भी आप बढ़ा ले जाएंगे टर्नओवर को, एक फैमिली सिक्योरिटी इनकम के रूप में हम आपको देंगे। चाहे आप दुनिया में काम करें, रहें, ना करें, जब उस मुकाम पे आप एक बार पहुंच जाते हैं तो हम अपनी टर्नओवर का जो है उसमें जितना भी बांटती है कंपनी, 1% बांटती है, फैमिली सिक्योरिटी के रूप में वो इनकम हमारे घर आती है। ऐसा आज तक इतिहास में मैंने पहली बार, ये 10 साल से ज़्यादा हो गया इस फील्ड में, मेरे को सिर्फ अनुभव करते हुए दूसरी कंपनियों के, आज तक कहीं किसी ने ऐसी सिक्योरिटी की बात करी नहीं। अगर करी भी है तो बहुत सारे उस पर उन्होंने बैन लगाया हुआ कि ये काम इतना का टर्नओवर होगा, इतना काम होगा, या इतनी सेलिंग करोगे, उस महीने में इतनी खरीदारी करोगे, या ऐसा काम करेंगे आप, फिर जाके आपको ये इनकम दी जाएगी। वहाँ भी कोई गारंटी नहीं है। आज हजारों की संख्या में कंपनियां रोज आती हैं, रोज चली जाती हैं। उनका मकसद है कि स्वास्थ्य से किसी का लेना देना नहीं है, समृद्धि से किसी का लेना देना नहीं, खुद अपनी समृद्धि से लेना देना होता है। और हमें जब कोरोना हुआ तब हमें इस बात का एहसास हो गया, कंपनी हमें स्वास्थ्य दे रही है, जब हमें बचा सकती है, तो मेरे मन में विज्ञान वो में आया, अब परिवार की सिक्योरिटी के लिए भी काम करना चाहिए, क्योंकि जब तक अपनी वैल्यू है तब तक ही अपने से काम है, नहीं तो बाकी के काम में दुनिया का सलाम ही होता है। आज पहले क्या था, जब कोई काम पड़ता था, जरूरत पड़ता था, भाई भाई देने के लिए जान देने की बात करता था। आज भाई भाई खून पीने की बात करता है। आजकल मेन मकसद रह गया पैसा। लेकिन इस दौर में सच सामने आती है, लेकिन उसको दबाया जा सकता है, लेकिन उसको गुमराह किया जा सकता है, लेकिन उसको खत्म नहीं किया जा सकता। सच निकलती है और जोर से निकलती है, बहुत आगे तक जाती है, लेके जाती है। तो सिक्योरिटी इनकम मेरे को बहुत अच्छा यहाँ पे लगा। मैं इसके लिए सिक्योरिटी के लिए काम किया जाए, क्योंकि जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। हो सकता मेरे को कोरोना ले जाता, लेकिन परमात्मा बहुत
कुछ बड़ा करवाना चाहता था मेरे से। तो आज मैं कहा संजय, तू अपने आप को जो है कि इस बात पे से ना भाग कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे। लोग ऐश्वर्या राय को भी कहती थी कि बंदरिया मत बन, लेकिन उन्होंने वो काम किया। लोग शाहरुख खान को भी कहते थे साड़ी मत पहनो, लेकिन उन्होंने पहना, तो आज वो हिट हुए। ऐसे तमाम तरह के उदाहरण हैं, तमाम तरह के विचार हैं, आपको देखने को मिलेगा और सामने। लेकिन सिक्योरिटी की बात तो करें कि बाजार में सारी जगह जीरो नज़र आएगी, और यही एक कंपनी है जो कि अपने को सिक्योरिटी के रूप में 100% गारंटी के साथ सिक्योरिटी इनकम देती है। उसके बाद आता है कि जब हम ग्राहकों को बताते हैं तो कुछ ना कुछ जरिया होना चाहिए। कहाँ से, मान लो कोई मंदिर होता है, जैसे हम पूजा पाठ करने जाते हैं, तो वैसे ही एक यहाँ पे भी है। जब हम उपभोक्ता हैं, ग्राहक हैं, तो ग्राहक आज भी हैं, ग्राहक कल भी रहेंगे। तो इसके लिए अपने को सामान की भी जरूरत होती है। वो कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी भी सिस्टम के द्वारा कंपनी ने व्यवस्था करा रखी है, जो कि स्टोर के रूप में होता है, मॉल के रूप में हो सकता है, और डिपो के रूप में हो सकता है, जहाँ से हमें प्रोडक्ट मिलता है। अगर उस पर भी हम लोगों की चर्चा करें, उसको भी, उसके बारे में भी लोगों को बताएं, तो कंपनी कहती कि बाजार में हमने कितने को भी सलाह दिया होगा कि आप हलवाई की दुकान कर लें, तो वहाँ पे बहुत बड़ा पैसा आएगा। आप डॉक्टरी की कोर्स करवा दें बच्चों को, बहुत सारा पैसा आएगा, बहुत सारे आपके नाम होंगे, सब बहुत सारे शोहरत मिलेंगे। लेकिन कभी उन्होंने, किसी ने सलाह देने का कुछ भी 1 रुपये भी अपने घर दिया नहीं होगा, नहीं देता। शायद कोई तुक्के से अगर मिल भी जाए, उसको हम एक विडंबना भी कहेंगे और कुछ नहीं कह सकते हैं। तो कंपनी यहाँ पे उसको स्टोर अवेयरनेस का नाम दिया है, और स्टोर अवेयरनेस जेएमबीडी स्टोर अवेयरनेस के रूप में 2% लाइफ टाइम देती है। बाकी जगहों पे बाजार में आप चले जाएं, कोई एक बारी आपको अगर दे भी दें, 100 200 500 कुछ दे भी दें, लेकिन यहाँ तो कहती है आइए आप पार्टनर बनिए और हमसे आजीवन इसका भी लाभ लेके जाइए, स्टोर अवेयरनेस का। तो इतनी बड़ी जान दी है प्लान में कि एक गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, एक स्टूडेंट, गृहिणी, कम पैसे वाला भी इसको करके बहुत मजबूत ग्राहक के रूप में उभर सकता है, वो समृद्धि पा सकता है। और जब समृद्धि आएगी तो सफलता भी आएगी। तो सफलता का सिद्धांत तो दादाजी बताते ही हैं, और बताएं, ओम सर भी बताते हैं। तो हमारा और आपका फर्ज है कि डायरी और पेन जरूर रखें। जब भी कोई ऐसी बातें हमें अच्छी लगती है तो हम उसकी बातों को लिखें। और ये एक पार्ट है, तो पार्ट को भी लिया नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत बड़ा मैटर है वो। तो सफलता के लिए दिन, जब भी सुबह होता है, लोग उठ के एक दुकान पे पहुंचता है, शटर डाउन करता है, शटर डाउन करता है, शटर अप करता है। पैसे के लिए आदमी टिफिन घर से लेके बाहर जाता है, फिर शाम को वापस आता है। पैसे के लिए आदमी यानी चाय बेचने को मजबूर हो जाता है। पैसे के लिए आदमी झाड़ू मारने के लिए मजबूर हो जाता है। पैसे के लिए क्या नहीं करते। लेकिन आज उतना पूंजी है नहीं, जैसा कि हमने कल भी मैं अस्थाना जी से सुनी थी कि बहुत सारी, कि आज भविष्य में क्या होने वाला है। आज ड्राइवरों की जरूरत नहीं होती, मेट्रो भी ट्रेन आ रही हैं, आ गई हैं, उसकी जगह ले रही हैं। हम उसके अनुभव को अनुसरण नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे रहेंगे। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जैसा हमने उसके पिछली मीटिंग में हमने ओम सर के बातों में सुना था, आज अमेरिका में अमेजोन का दुकान है, जहाँ पे 10 किलोमीटर की लंबी दुकानें हैं, वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है, रोबोट काम कर रहे हैं। सोचे जरा, जो काम पहले
हम और आप मान लो करते आ रहे थे, लेबर का या मजदूरी का काम करते थे या करवाते थे। आज भी मैं ठेकेदारी का काम लेबर में करवा रहा हूँ। आज की डेट में भी मान लो कि अपने पास 50 आदमी है, काम कर रहा है। महीने का मान लो एक आदमी को 15,000 की वेतन है। तो इस तरह से देखो कितना पैसा बांटता हूँ, कितना पैसा कर, लेकिन मेरे को उस काम में कहीं से भी कोई संतुष्टि नजर नहीं आती, ना कोई मेरे को शाबाशी देता है, गालियां देता है। और जब मैं यहाँ पे किसी व्यक्ति की जाके एक मदद के तौर पे मैं उसको कहता हूँ कि भाई आपको क्या तकलीफ है, वो बताता है कि मेरे को आज शुगर है। मैं कहता हूँ एक इसके प्रोडक्ट लीजिए, आपको 100% रिजल्ट आएगा। 4 दिन के बाद उसकी दुआ आती है, और उसके साथ दुआ के साथ माया भी, पैसा भी मिलता है। कितना अच्छा लगता है। यहाँ पे वहाँ पे गाली के साथ पैसा मिलता है, यहाँ पे ताली के साथ पैसा मिलता है। फैसला तो हमें और आपको ही करना चाहिए कौन सा पैसा अच्छा है। दोस्तों, हम और आप मिलके इस व्यवस्था को, दद्दाजी के विचारों को क्या एक संकल्प लेके मजबूत नहीं कर सकते? उनको कर सकते हैं। हमें ओम जी, सर जी जो हैं, जो भी सिखाते हैं उन पे हम अनुसरण नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या उनका फायदा थोड़ी होएगा? फायदा तो हमारा ही है, इसमें अपना ही फायदा होना है। बात ये कई बार सोचते हैं छोड़ो, कल को किसने देखा है, छोड़ो ये काम मेरे से नहीं होगा, छोड़ो यार वो काम। मैंने देखा है जो काम जरूरी होता है वो काम तुरंत आदमी करता है। अगर हम आज को देखें और कल को देखें, आज भी मिलावटी चीजें बहुत सारी बाजारों में मिल रही है, अखबारों में पढ़ने को मिलता है। बचने का कोई तरीका नहीं है। सिर्फ अगर सिर्फ बचा सकती है तो रजिस्ट्रेशन होके हम जेएमबीडी ही बचा सकती है, और दुनिया में ऐसा कोई कंपनी नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे मिलावटी ना होता हो। सिर्फ यही एक जेएमबीडी ऐसा मंदिर है जहाँ पे शुद्ध और ग्राहकों को मजबूत किया जाता है, स्वस्थ किया जाता है, समृद्ध किया जाता है, उसको सफलता दिलाई जाती है। अब आगे की जो है सरकार की भी नीयत और नियम है, वो भी कई बार प्रचार कराती है सिगरेट पीने से नुकसान हो सकता है, इस तरह से। फिर भी लोग पीते हैं, लेकिन उस बात को जानते हुए भी इसको नज़रअंदाज करते हैं। मेरा नुकसान नहीं, दूसरों का। यहाँ पे अपना फायदा कम, दूसरों दूसरों का फायदा ज़्यादा नजर आता है लोगों को। तो अपने पास दिमाग है और मनी भी वहीं दिमाग से ही आएगी। तो मनी का भी फुल फॉर्मूला जैसे मैं सर जी ने बताया था, ओम सर ने, एम से माइंड होती है, उसको खुला रखेंगे तभी आ सकता है। ओ से ओपन होता है, उसको खुला रखना चाहिए। एन से नेक्स्ट होता है अगला, हमें आगे क्या करना चाहिए इस पे हमें खुद विचार करनी है। ई से एनर्जी, उस पर ऊर्जा जो है अपने को बनाए रखनी चाहिए। वाई यानी एक्ट, अभी हमें उस पर काम करने की जरूरत है। नहीं तो आने वाले समय में इसका परिणाम जो है आपके सामने, जिसके पास समूह होगा, जिसके पास नेटवर्क होगा, वो नंबर 1 होंगे। फिर हम और आप कहेंगे काश मैं, जैसा कि मैं आज सोच रहा हूँ, 10 साल पहले अगर मैं काम करता रहता तो आज आजाद सर की जगह पे मैं होता। चलो, मैं सोचता हूँ घर का, मैंने सुना है एक कहावत में, अगर घर का भूला शाम, दिन का भूला शाम का भूला, सुबह घर आ जाए या शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। जब जागो तभी सवेरा। तो आजाद सर जी 10 साल पहले उन्होंने इस विजन को क्लियर कर लिया था अपने माइंड में, और चलते रहे चलते रहे चलते रहे, आज वो करोड़ों कमा रहे हैं। तो आज हमने भी यही सोचा है कि आज उसी मार्ग पे हम चलें जहाँ पे कि
अपनी स्वास्थ्य भी रक्षा हो, समृद्धि भी आए और सफलता भी मिले। इससे बढ़ के दुनिया में और क्या काम हो सकता है। जो काम हम मजबूरी में करते आ रहे हैं, वही काम एक हमें मजबूत करता है। इसमें नुकसान क्या हो सकता है? कोई नुकसान इसमें होने वाला है ही नहीं। तो चुनाव भी हमें ही करना चाहिए। आज तमाम तरह आप इसको देखें, परखें। मैं ही नहीं कहता हूँ तुरंत आप इसको, हमने परखा है, लाखों लोगों ने इनको जांचा है, और परखने के बाद अगर लाखों लोगों की जिंदगियां से बदली है तो आप उससे प्रेरणा ले सकते हैं। मैं भी उनसे प्रेरणा लूं। ये अपने जहन में होना चाहिए, उसको लिखना चाहिए, लिखें। और आगे से आगे जो है उनका, क्योंकि जीवन का एक सिद्धांत यही है कि जीवन में सफल वही इंसान होता है जो काम को देख कर नहीं, अवसर को भी देख कर काम करता है, उसके परिणाम को देख के काम करता है। तो इसके परिणाम बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं। जीवन में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करने का अगर मिले, तो मैंने सुना था कि जीवन में इंसान ही वैसा जीव है जो कि कुत्ते से भी घटिया काम कर लेता है। इंसान ही वैसा आदमी जीव है जो कि भगवान से भी अच्छा काम कर लेता है। ये जीवन अनमोल है। इस जीवन में हमें हमेशा ही अच्छे कामों को तरजीह देना चाहिए, अच्छे काम को करते रहना चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमें मुश्किलें भी आएगी, हमें चुनौतियां भी स्वीकार करनी पड़ेगी। जब चुनौतियां स्वीकार करेंगी तो ईश्वर बड़ा सफलता उसी को भी देता है। मानव का निर्माण भी मिट्टी से हुआ है, तो बीज भी कहाँ निकलता है, पेड़ पेड़ भी कहाँ निकलता है, वो हो सकता है पत्थर पे नहीं हो सकता, वो भी मिट्टी में हो सकता है। तो जमीन में वो ताकत है, वो अपने अंदर भी ताकत है, बस हमने उसको दबाए रखा है। तो हमें उस फिर वही बचपन की कहानी याद आती, जब मैं डरता था नहाने के लिए तालाब में, तो मेरे को जिसने धक्का भी दिया था उसका मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे डर को निकाला था। इसी तरह से जब हम इस सिस्टम में आएंगे तो हमें कई परेशानियां भी आएंगी। लोग बोलेंगे ये तो महंगा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। लोगों का काम तब भी ये कहना। जब ट्रेन का निर्माण हुआ होगा, ये सोचें, जब बल्लभ का निर्माण हुआ होगा, क्या उनको लोगों ने नहीं कहा होगा? कहा होगा। बहुत सारे लोगों ने उनको कहा होगा कि काम सक्सेस होने वाला नहीं है, लेकिन जो लोग लगे रहे, आज उनके घर रॉयल्टी जा रही है, उनके घर आज बहुत सारी दुआएं जा रही है। तो विश्वास करना चाहिए इस सिस्टम पर, आभास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और परमात्मा फिर इस शिखर पर आपको हमें वास कराएगा। तो भविष्य में बदलाव होना तय है और बदलाव होती रहती है। तो व्यापार का जो सिद्धांत है वो यही सिद्धांत है कि पहले आपको ठोकरें आएंगी। जैसे हम किसी के घर जाते हैं, पहले बातचीत करते हैं, शुरुआत करते हैं कि दोस्तों हमारे घर एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत थी, हमने इस काम को किया। खर्चे सबके घर में हैं, खर्चे आपके घर में होगा। अगर आपको भी अगर एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है, तो जो काम आप मजबूरी में करते हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, वही एक इनकम का, सुख समृद्धि का जरिया भी है। फिर वो कुछ आदमी की जिज्ञासा होती है कि नहीं बताइए, कुछ आदमी की जिज्ञासा होती है कि हम 2 दिन की बात सुनेंगे। चलो, उनका हो सकता है कुछ टेंशन हो या कुछ जीवन में अपने काम हो, तो हमें इस बात से कोई ज़्यादा वैर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैर करेंगे तो हम उस मक्खी की तरह हो जाएंगे
जो कि सुंदर बदन को छोड़ करके जख्म पे बैठना जानती है। हमें सभी का धन्यवाद करते रहना चाहिए, अपलाइन का भी, डाउनलाइन का भी, जो कि नए लोगों का भी, उनसे बराबर संपर्क में हमें रहना चाहिए। मैंने ये कि सर से सीखा है कि किस्मत वहीं ले जाएगी हम जिस मत के होंगे। उदाहरण के तौर पर मैं अगर ईंट बनाने का काम सोचूं तो दिमाग में वो ईंट बनाने का फार्मूला बताएगा। अगर ट्रैक्टर बनाने का फार्मूला सोचूं दिमाग वो बताएगा। अगर मैं मान लो कि और कोई भी आविष्कार करने के बारे में सोचूं तो दिमाग उसी के बारे में रिप्लाई करेगा, उसी के बारे में हमें बताएगा ऐसे करें ऐसे करें। फिर सलाह लेता दिमाग किसी और से, फिर आगे इंसान बढ़ता है। तो किस्मत हमें वहीं ले जाएगी जैसा हमारा मत होगा। आज हमारे पास, आप सबके पास इस जूम मीटिंग के माध्यम से मैं एक बारी फिर से यही आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आज मौका है ग्राहकों का नेटवर्क बनाने का और होम सर का सपना को पूरा करने का। उनका सपना है स्वस्थ भारत हो, लोगों के घरों में समृद्धि आए, लोगों को सफलता मिले, लोगों को शुद्ध सामान मिले। ऐसी सोच कौन रख सकता है? कोई महान आत्मा ही कर सकती है। ऐसा विचार कौन ला सकता है? एक महान आत्मा ही ला सकती है। तो इस विषय को गंभीरता से लीजिएगा और इसमें मेरा कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, लेकिन हमारे समाज का और आपका, हमारा इसमें खुद का ज़्यादा बेनिफिट है। अगर हम सोचें कि जो अपलाइन हमें बताने आती है इसके घर में, जो अपने अपलाइन हमें फ़ोन करती है बारी बारी, उसका फायदा नहीं है। फायदा पहले मेरा है, क्योंकि मेरे को शुद्ध सामान मिल रहा है, पहली बात स्वास्थ्य मिल रहा है, अच्छा समृद्धि यहीं से आनी है। दोस्तों, इस जगह पे, इस मुकाम पे आने के लिए कुछ ना कुछ आपको ठोकरें ही सिखाएगी, और ठोकर से घबराना नहीं, और ठोकरें ही मंजिल पे एक दिन पहुंचाती है। तो आज अब समय होने को चला है, क्योंकि सर का आदेश आया कि आप जो कि अपना अनुभव रखें प्लान के बारे में। तो जैसा भी हमने अभी शुरुआत किया, कुछ समय पहले किया, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मेरे को। तो मैं आज आप सबके जूम मीटिंग के माध्यम से तमाम सारे अपलाइन, सारे सुनने वालों का और धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें समय दिया। मैं ज़्यादा बोल नहीं पाया और ज़्यादा अच्छा क्या है कि कह नहीं पाया। अगर कोई त्रुटि भी रहेगी हो तो मैं क्षमा चाहूँगा, और आपसे फिर अंत में यही विनती करना चाहूँगा, इसको कुछ आप इस तरह लीजिएगा कि आपका इस दुनिया में आना सफल हो जाए। जय जय बेटी, धन्यवाद।